अगर कोई इंसान मरने से पहले ये लिख जाए कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो ये हादसा नहीं होगा, तो क्या आप इसे इत्तेफाक मानेंगे? शहर का एक पुराना अपार्टमेंट, तीसरी मंजिल, कमरा नंबर 302। रात के ठीक 2:17। एक चीख और फिर खामोशी। फर्श पर पड़ी थी एक लड़की। आंखें खुली थीं, जैसे आखिरी पल में उसने अपने कातिल को पहचान लिया हो। लेकिन सवाल ये है, क्या कातिल वही था जिस पर सबको शक था? आज की कहानी है कमरे नंबर 302 का सच। शहर के सबसे पुराने इलाके में स्थित था शांति अपार्टमेंट। नाम के बिल्कुल उलट उस इमारत में हमेशा कुछ न कुछ अशांत रहता था। तीसरी मंजिल का कमरा नंबर 302 पिछले 2 सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे वह कमरा मनहूस है। एक बरसाती रात ठीक 2:17 बजे शांति अपार्टमेंट की खामोशी टूट गई। तेज चीख। कुछ ही मिनटों में लोग अपने अपने दरवाजों से बाहर निकल आए। कमरे नंबर 302 के सामने खून बह रहा था। अंदर फर्श पर पड़ी थी राधिका मेहरा, 28 साल की, एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे आखिरी पल में उसने किसी को पहचान लिया हो। पुलिस को सूचना दी गई। जांच की शुरुआत। इंस्पेक्टर अजय सिंह जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले कमरे को देखा। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। खिड़की खुली थी, लेकिन बाहर से अंदर आना आसान नहीं था। राधिका की गर्दन पर चाकू के गहरे निशान थे। पास ही एक टूटा हुआ मोबाइल और टेबल पर खुली डायरी। इंस्पेक्टर ने डायरी के पन्ने पलटे। आखिरी पेज पर लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ लेना यह हादसा नहीं है। अजय सिंह समझ गए कि यह सिर्फ मर्डर नहीं, सोची समझी साजिश है। संदिग्धों की सूची। राधिका पिछले कुछ महीनों से एक बड़े भूमि घोटाले पर काम कर रही थी। उसकी जांच में कई नाम सामने आए थे। एक विक्रम मल्होत्रा, एक बड़ा बिल्डर जिसकी प्रॉपर्टी डील पर राधिका ने सवाल उठाए थे। दो निखिल मेहरा, राधिका का एक सहस्बैंड जिनसे उसका तलाक कड़वाहट में हुआ था। तीन समीरा कपूर, राधिका की सबसे अच्छी दोस्त जो हाल ही में उससे दूरी बना रही थी। चार रोहित वर्मा, उसी अपार्टमेंट का चौकीदार जो उस रात ड्यूटी पर था। पहला सुराग, मोबाइल टूटा था लेकिन सिम कार्ड गायब था। इंस्पेक्टर अजय ने चौकीदार रोहित से पूछताछ की। रोहित ने बताया कि उसने रात करीब 1:45 बजे किसी आदमी को सीढ़ियों से उतरते देखा था, लेकिन अंधेरे में चेहरा नहीं पहचान पाया। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, लेकिन अजीब बात ये थी कि 1:30 से 2:30 के बीच की रिकॉर्डिंग डिलीट थी। यह साफ था कातिल को तकनीक की जानकारी थी। एक चौंकाने वाला खुलासा। राधिका की लैपटॉप जांच में एक ऑडियो फाइल मिली। उसमें राधिका किसी से कह रही थी, सच अब बाहर आने वाला है। तुम कितना भी दबाव डाल लो, मैं रुकने वाली नहीं हूं। आवाज दूसरी तरफ विक्रम मल्होत्रा की थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोस्ती के पीछे का जहर। समीरा कपूर से पूछताछ के दौरान एक बात अजीब लगी। वह जरूरत से ज्यादा घबराई हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे। जब पुलिस ने उसका फोन चेक किया तो उसमें राधिका के साथ हुई आखिरी चैट मिली। राधिका, मुझे सब पता चल गया है। समीरा, समीरा तुम गलत सोच रही हो। राधिका, कमरा 302 में आज रात सब खत्म हो जाएगा। इंस्पेक्टर अजय समझ गए, कमरा नंबर 302 सिर्फ जगह नहीं, एक राज था। असली कातिल की पहचान। समीरा टूट गई।
उसने कबूल किया कि वह विक्रम मल्होत्रा के लिए काम कर रही थी। राधिका को रोकने के लिए उसने पहले दोस्ती का सहारा लिया, फिर धमकी का। लेकिन मर्डर उसने नहीं किया। असली कातिल था निखिल मेहरा। मकसद, निखिल को पता चल गया था कि राधिका अपनी अगली रिपोर्ट में उसका नाम भी शामिल करने वाली है। तलाक के बाद उसने राधिका के नाम पर फर्जी प्रॉपर्टी डील की थी। उस रात निखिल कमरे 302 में आया। बहस हुई। राधिका ने पुलिस में जाने की धमकी दी। गुस्से में आकर निखिल ने चाकू उठा लिया। अंत में निखिल गिरफ्तार हुआ। विक्रम और समीरा पर भी केस दर्ज हुआ। कमरा नंबर 302 को सील कर दिया गया। लेकिन अपार्टमेंट के लोग कहते हैं आज भी रात 2:17 बजे वहां एक हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई कह रहा हो, सच को मारना इतना आसान नहीं। कातिल पकड़ा गया, लेकिन सवाल अब भी जिंदा था। क्या ये सिर्फ गुस्से में किया गया एक मर्डर था, या सच को दबाने की आखिरी कोशिश? राधिका मर गई, लेकिन उसका लिखा एक वाक्य आज भी जिंदा है। सच को मारना इतना आसान नहीं। कहते हैं शांति अपार्टमेंट के कमरे नंबर 302 में आज भी रात 2:17 बजे कोई फुसफुसाता है। शायद वो सच जो कभी दफन नहीं हुआ। अगर आपको ऐसी ही रियलिस्टिक क्राइम स्टोरीज पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सुनाते हैं वो कहानियां जो फाइलों में बंद कर दी जाती हैं। क्रिमिनल माइंड्स इंडिया, जहां हर सच एक कहानी है।